आया। उत्तरी तटीय इलाके में 1 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी जारी की गई और निवासियों को तटीय इलाकों से दूर रहने को कहा गया। प्रशांत तट पर जल्द ही सुनामी पहुंचने की उम्मीद है। भारत में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जापान में 6.8 का राक्षसी भूकंप, समंदर ने खून की होली फिर खेल दी। 3 सुनामी लहरें, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और चौथी लहर का काउंटडाउन शुरू। अब सबसे बड़ा सवाल, अगला नंबर हिंदुस्तान का है या नहीं। अब आपको दिखाते हैं सीधे जापान की तस्वीर। शाम 5:37 मियाको तट। पहली लहर ने ऐसा पटका कि जापान मौसम विभाग के सारे मीटर जल गए। 2 मिनट बाद ओफुनाटो 10 सेंटीमीटर, फिर कुजी 20 सेंटीमीटर, और अब जीएम में चीख चीख कर रो रहा है। अगली लहर 3 से 5 मीटर तक आएगी। पूरा इवाते डूब जाएगा। हालात क्या हैं? लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या ये कि भागो। जापान के समुद्र में आए इस भूकंप का केंद्र सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे, मतलब धरती के पेट में न्यूक्लियर धमाका। यूएसजीएस की रिपोर्ट 6.USGS की 6.8 की कंफर्म रिपोर्ट, फिर 6.3, फिर 6.2, 6.1, 5.9, 5.7। आफ्टर शॉक से जापान बहुत देर तक हिलता डुलता रहा। फुकुशिमा रिएक्टर फिर हिल रहा है। रेडिएशन लीक होने की खबरें आई हैं। अगर देखें तो पूरे जापान में हाहाकार मचा है। 2011 का खौफनाक भूत फिर उतर आया है, जब 9.0 का महाविनाश 20,000 लाशें बनकर जापान में तैर रहा था। पूरा शहर समंदर निगल गया था। आज फिर वही जगह, वही टाइम, उसी तरह की खून की होली से पहले का मंजर। क्या इतिहास खुद को जापान में दोहराने वाला है? फिर जापान के बाद कुदरत का भारत पर सीधा हमला। दोपहर 12:06 पर अंडमान सागर में 5.4 का जालिम झटका। 90 किलोमीटर गहराई से निकली चीख पोर्ट ब्लेयर से लेकर कोलकाता तक हड़कंप मच गया। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय भूकंप केंद्र का रेड अलर्ट सामने आया, जिसमें कहा जा रहा है कि हिंद महासागर में सुनामी की लहरें उठ रही हैं। तुरंत तट खाली करने होंगे। इतना ही नहीं, एक्सक्लूसिव सैटेलाइट की तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिसमें अंडमान सागर में 2 मीटर तक की लहरें देखी गई। एनडीएमएफ ने चेन्नई, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। नेवी के जहाज समंदर में उतर चुके हैं। हेलीकॉप्टर आसमान में, कोस्ट गार्ड की पूरी फौज अलर्ट पर है। हालात और तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रहे हैं, लेकिन कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या टेक्टोनिक प्लेट्स फटने वाली हैं? क्या अंडमान के बाद चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और मुंबई डूब जाएंगे? क्या इन इलाकों में घर के बाहर समंदर आने वाला है? वहीं अभी तक जापान में 18 लोग लापता हैं, जबकि अंडमान में 3 मछुआरों के डूबने की खबर है। लेकिन हाँ, अगले 12 घंटे ज्यादा संवेदनशील हैं। जापान की बात करें तो यहाँ 50,000 लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। भारत में 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। अगर आप भी समुद्र तट के किनारे हैं तो आपके लिए भी यही सवाल सबसे बड़ा है कि क्या आपने अपना सामान पैक कर लिया? अगर हाँ, तो जल्द ही आप किसी ऊंचाई वाली जगह का रुख करिए, क्योंकि कुदरत आपको अलर्ट कर रही है। और यकीन मानिए, ये कोई ड्रिल नहीं बल्कि सुनामी अलर्ट है, जिसमें एक ही संदेश छिपा है कि अगले 12 घंटे बेहद नाजुक है। किसी भी हाल के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।